नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सबसे पहले बात इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जाट आरक्षण के मामले से जुड़ी हुई। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। सांपला धरना स्थल संचालक सुदीप कलकल का बयान आया है इस पूरे मुद्दे को लेकर। अगर सीएम या सरकार के जाट मंत्री ठोस आश्वासन दें तो बातचीत हो सकती है। खाप प्रतिनिधि और युवाओं का प्रतिनिधि मंडल जो है वो तैयार है। जाट आरक्षण मामले में सांपला धरना स्थल संचालक सुदीप कलकल का बयान आया है और कहा है कि अगर सीएम या सरकार के जाट मंत्री ठोस आश्वासन दें तो बातचीत हो सकती है। खाप प्रतिनिधि और युवाओं का प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलने को तैयार है। जाट आरक्षण के मामले में आपको बता दें कि पूरा सूबा सुलगता नजर आ रहा है और सांपला धरना स्थल संचालक सुदीप कलकल का यह बयान आया है कि सरकार के मुखिया या कोई जाट मंत्री ठोस आश्वासन दे तो बातचीत हो सकती है। प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत करने को तैयार है। आपको बता दें इसी बीच की पूरे सूबे में जाट आरक्षण की आग और तेज धधकती नजर आ रही है और जगह जगह सूबे में अलग अलग इलाकों में अलग अलग सड़कों को जाम कर दिया है। जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोगों ने कई जगह रेलवे ट्रैक भी जाम कर दिया, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खाप प्रतिनिधि जो है वो बातचीत के लिए तैयार है। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। हर्ष, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से जाट आरक्षण मामले को लेकर के जो है सांपला धरना स्थल पर जो स्थल संचालक है सुदीप कलकल, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि अगर मुख्यमंत्री या सरकार के जाट मंत्री ठोस आश्वासन देते हैं तो बातचीत के लिए जो है रास्ता खुला जा सकता है। जी, कल पहुंचे थे मंत्री वहां बातचीत करने के लिए, तब बातचीत नहीं हो पाई थी? देखिए, कल की बात की जाए तो कल जिस तरीके से जो थोड़ा माहौल गर्म था और युवाओं ने जो है ताजी जो कमांड अपने हाथ में लेती, उस मामले में कोई भी नेता जो है बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन उस वक्त वो ठोस आश्वासन की बात कर रहे थे, लेकिन कृषि मंत्री ने किसी प्रकार का ठोस आश्वासन नहीं दिया था। और जिस तरीके से जो लोगों को काफी परेशानियां और उस तरीके को मामले को लेकर सुदीप कलकल ने ये साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार चाहती है और कोई ठोस आश्वासन देने की बात करती है तो युवा वर्ग भी जो है सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। जी, ठीक है। ठोस आश्वासन में क्या चाहिए उनको? लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं वो? देखिए, ठोस आश्वासन का उनका साफ तौर पे कहना है कि जाट आरक्षण की जो मांग है उनकी, उसको किसी तरीके से जो है विधानसभा का सत्र बुला करके उसके अंदर बिल पारित किया जाए और उसको जो है केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि जिस तरीके से जाटों को जो आरक्षण की मांग है वो पूरी हो सके। इसी तरह का ठोस आश्वासन वो चाहते हैं। जी हर्ष, तो क्या सरकार की तरफ से कोई पहल हो इस मामले में? देखिए, जिस तरीके से देर रात की बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है जिला उपायुक्त में साफ तौर पे कह दिया गया कि अगर बातचीत करने के लिए तो तैयार है तो प्रशासन के दरवाजे जो है वो देर रात तक भी खुले रहेंगे। चाहे किसी टाइम भी जो है युवा प्रतिनिधि या जाट नेता प्रशासन से बातचीत कर सकते हैं। उनकी बात को जो है सरकार तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। जी हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अगर सीएम या सरकार के जाट मंत्री ठोस आश्वासन दे तो बातचीत हो सकती है। खाप प्रतिनिधि और युवाओं का प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत को तैयार है। तो खाप प्रतिनिधि और युवाओं का प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत को तैयार है, ये कहा जा रहा है। ये मामला सामने आया है जाट आरक्षण के मामले पर पूरा हरियाणा जो है वो बेपटरी होता नजर आ रहा है और सांपला धरना स्थल के आयोजक जो है उनका बयान आ रहा है अब की सरकार से बातचीत को वो तैयार है, लेकिन सरकार को इस बात का ठोस आश्वासन देना होगा कि वो उनकी बातों को मानने के लिए तैयार है। तो एक तरफ बातचीत करने को तैयार नजर आ रहे हैं जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे लोग, वहीं सिर्फ एक जगह नहीं पूरे सूबे में ये आरक्षण की आग धधकती नजर आ रही है और पूरा हरियाणा बेपटरी नजर आ रहा है।
तो पटरी से उतरे हरियाणा की बात करेंगे और चर्चा ये करेंगे कि जाट आरक्षण को लेकर अब तक कैसे सूबा सुलग रहा है और सरकार की कोशिशें कितनी कारगर नजर आ रही हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भड़क उठी है आरक्षण की आग, आंदोलन की आग में जल रहा है सूबा। सड़कें जाम, ट्रैक बंद, काम ठप। कौन दे रहा है इस आग को हवा? रणनीति के नाम पर कौन कर रहा है राजनीति? हरियाणा में आरक्षण की आग पूरी तरह से भड़क चुकी है। सूबे के कोने कोने से आंदोलन की लपटें उठ रही हैं। सड़क, रेल और व्यवस्था को निशाना बनाने वाले आंदोलनकारी आरक्षण की मांग पर अड़े हुए हैं, तो इधर सूबे की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। रविवार को रोहतक के सांपला में जाट स्वाभिमान रैली के बाद भड़की जाट आरक्षण की आग सोमवार को रोहतक और झज्जर जिलों में भी फैल गई है। दोनों जिलों में करीब 21 जगहों पर जाटों ने नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें जाम कर दी है। रोहतक के स्माइला रेलवे स्टेशन पर जाटों ने सुबह ही दरियां बिछा ली और रोहतक दिल्ली रेल मार्ग को पूरी तरह से रोक दिया, जिससे 78 ट्रेनें प्रभावित हुई, जबकि 1 दर्जन ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली, सोनीपत और झज्जर रूट की बस सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रही। इधर गोहाना में छात्रों ने बस स्टैंड पर जाम लगा दिया, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जबकि कलानौर महमबेरी मार्ग में आंदोलनकारियों का जाम जारी है। खरखौदा में भी छात्रों ने भारी जाम लगाया हुआ है, जबकि रोहतक के माइला रेलवे स्टेशन पर जाटों का जमावड़ा अब भी लगा हुआ है। जाट नेता रेलवे ट्रैक खाली करने को तैयार नहीं है। इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट आंदोलनकारियों से अपील की है कि जाम खोल दें। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सकारात्मक कदम उठाने का दावा सीएम ने किया है। रेलवे ट्रैक एग्जाम किया, सड़क एग्जाम किया, सोल्यूशन क्या निकालेंगे सर? आप लगातार बातचीत करें, काफ़ी आप कहते हैं कि सकारात्मक बातचीत होती है, सोल्यूशन क्या है सर? देखिए, ये सोल्यूशन केवल हरियाणा सरकार के हाथ में ही नहीं है, इसके अंदर केंद्र सरकार का भी रोल है, इसमें कोर्ट्स का भी अपना निर्णय है, इसमें संविधान की भी एक प्रकार की कुछ मर्यादाएं हैं। तो उस नाते से ये सारा कुछ मिलजुल करके विचार करने के लिए एक कमेटी हमने बनाई है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कोई ना कोई सकारात्मक इसका परिणाम निकलेगा। बातचीत चल रही है और उसमें से सब कोऑपरेटिव है और उसमें से जरूर हल निकलेगा। बीते दिन कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने भी जाटों को आश्वासन दिया कि विधानसभा सत्र में जाटों की मांगे रखी जाएंगी, लेकिन खाप प्रतिनिधि तुरंत जाट आरक्षण संबंधी बिल विधानसभा में पास कराने की जिद पर अड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने पॉजिटिवली इस पर कहा था कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं और हम आरक्षण देंगे, और मुझे नहीं लगता कि इस बार भी विधानसभा में ये सवाल चाहे मेरी पार्टी के लोग उठाएं, चाहे कोई सामने वाली बेंचों से उठाएं। आपको पता है, देखो विधानसभा में तो विपक्ष भी होता है, आमने सामने कोई भी उठाए, तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि मेरी सरकार, इसका मैं हिस्सेदार हूँ, वो पूरी तरह से इस बात की पक्षधर है कि आरक्षण मिले, और उसके लिए पूरी तरह से हम काम में लगे हुए हैं कि कितनी जल्दी से कौन सा तरीका निकालते हुए हम इस रास्ते पे आगे बढ़ें कि अपने को ये न्याय मिल जाए। विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे, उन्होंने कहा हम इस दिशा में चर्चा करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे, और हम उस वक्त तक छोटराम के उसमें प्रतिमा के नीचे आरक्षण और अपना वो धरना देंगे, अनशन जारी रहेगा। सरकार की नीति साफ रहेगी तो हमारी नीति साफ रहेगी। सरकार की नीति में बेईमाना हुआ तो हम तुरंत रोड पाएंगे। इधर कई जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम होने से कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है, जबकि दिल्ली आने वाले कई मार्ग बंद हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। फिलहाल आरक्षण की इस मुसीबत का कोई हल दिखता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सूबे में सुलगती धधकती इस आरक्षण की आग को शांत करने के लिए सीएम ने भी अपील की। क्या कहा सीएम ने, सुनिए। वैसे तो हम लोगों ने अपनी बातचीत जारी रखी हुई है, उनके नेताओं से हमारी बात हो भी गई है। एक हमने कमेटी बनाई है जो हमारे मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में। फिर भी क्योंकि वो लोग रास्ता रोकने के लिए कुछ ग्रुप से आगे आए हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कि इस प्रकार के काम करने से पब्लिक को भी असुविधा होती है और
आखिर बातचीत में हमारा सकारात्मक रवैया जो है, हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है कि इस संबंध में जो भी उनकी मांगे हैं आरक्षण के नाते से, उस सब के नाते हम समर्थन करते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस बंद को वो समाप्त कर दें ताकि लोगों को असुविधा। चलिए, तो सीएम ने भी अपील की है और ये कहा है कि आरक्षण को लेकर ये जो जाम लगाया गया है सड़कों पर और रेलवे ट्रैक्स पर, इसको ये खत्म कर ले और सरकार ने जो समय सीमा मांगी है तब तक कम से कम इस आंदोलन को हटा दिया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन इसका असर कितना होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त सूबे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग जो हैं वो आरक्षण की लड़ाई करते नजर आ रहे हैं और आरक्षण की लड़ाई में रेलवे ट्रैक भी जाम किए जा रहे हैं। इसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, कई ट्रेनें प्रभावित हो गई और इसकी वजह से लगातार आम लोग जो हैं हरियाणा में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क यातायात से रेल यातायात तक लोग परेशान हैं। चलिए, एक बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और उसकी हम बात कर लेते हैं। बस स्टैंड परिसर में खड़ी बस में आग लगा दी गई है। झज्जर में अज्ञात युवकों ने ये आग लगाई है। बस स्टैंड में खड़ी ये बस थी और बहादुरगढ़ के लिए रवाना होना था इस बस को, लेकिन उससे पहले इस बस को आग के हवाले कर दिया है। रोडवेज अधिकारी मौके पर जरूर पहुंच गए हैं। श्याम अहलावत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। श्याम, किसने लगाई आग, कुछ पता चल पाया? जी, अभी कुछ देर पहले की घटना है। झज्जर की एक बस जो है बहादुरगढ़ जानी थी रोडवेज झज्जर डिपो की, वो उसमें अज्ञात युवकों ने जो है एक साइड में खड़ी थी, अज्ञात युवकों ने उसमें आग लगा दी। सवारियों को, स्टाफ को तब पता चला जब उससे धुआं उठता दिखाई दिया। जल्द ही वर्कशॉप में उसको ले जाया गया और वर्कशॉप में अंदर ले जाकर उसको आग पर काबू पाया गया है। इसमें तो मानसिक रूप से 3-4 सीटें जली है। मौके पर जीएमओ सिटी चौकीदार पहुंचे हैं। क्या इसको आरक्षण से जोड़कर देखा जाए? जिस मामले में आरक्षण से जोड़ने जाने की संभावना कम लगती है, क्योंकि इसमें असामाजिक तत्वों की शरारत ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इस तरह के लोग यहाँ इकट्ठा नहीं थे कि जो आरक्षण को लेकर आवाज उठा रहे हों। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बस को आग के हवाले कर दिया गया है। चलिए, अब अपनी बहस को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जाट आरक्षण को लेकर सुलगते सूबे की। हमारे साथ चौधरी राम कटारिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जाट संघर्ष समिति के, स्टूडियो मौजूद हैं। राम साहब, स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए कि ये जो सूबे में हो रहा है इससे आप कितने सहमत हैं? जाट आरक्षण की लड़ाई ठीक है, गलत है, वो एक अलग तर्क का विषय है, लेकिन इस तरह से सड़क जाम करना और रेलवे ट्रैक जाम करना ये ठीक है? नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई आज से नहीं है। हाँ। ये 2008 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। तो हमारे को पिछले सरकार ने लेट दिया और जल्दी ले लिया। कुल हमारे को इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद हमारी प्रधानमंत्री जी से हमारी बात हुई, हमारा शिष्टमंडल मिला, 72-71 उसमें आदमी थे। उन्होंने हमारे को बड़ा अच्छा आश्वासन दिया कि मैं इनको जो है रिव्यू डाल देता हूँ और इनको जल्दी से जल्दी आपका कराते हैं। उसके बावजूद आज तक कोई भी सरकार की तरफ से, हम काफ़ी बार मिले हैं, खट्टर साहब से मिल लिए, धनखड़ साहब से मिल लिए, काफ़ी लोग इनसे मंत्रियों से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई ठीक है। अब एक हमारा शिष्टमंडल अभी अपना खट्टर साहब से मिल कर आया था, उन्होंने 31 मार्च का हमारे को टाइम दिया। उसके बावजूद भी हमारे को लोगों का ये आश्वासन देते हो काफी दिन हो गए थे। तो इसीलिए लोगों ने आप बेसिकली आप लोगों को भरोसा नहीं है उस पे? भरोसा देखिए, अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। भरोसा तो है, जो समय मांगा है सरकार ने उस पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा है। देखिए, तो सरकार ही देगी ना जी। पर हो रहा है। नहीं, ये तो मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपके पास आऊंगा, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ सुधीर कलकल जी, जाट नेता हैं, रोहतक में जो आंदोलन हो रहा है उसका संचालन भी कर रहे हैं। सुधीर जी, मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा है कि आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये सही है? कलकल साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, इनको फिर से हम लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। राम साहब, आप मुझे बताइए कि सरकार की आश्वासन पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि सरकार नहीं देना है। अगर सरकार नहीं देगी तो हमें क्या होगा? हम चाहते हैं हरियाणा में जल्दी से जल्दी हो जाए तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हैं, क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी तो हरियाणा वो अपने स्टेट नहीं दे सकती सरकार सेंट्रल। ठीक है, अगर भरोसा है तो ये आंदोलन क्यों? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आंदोलन का क्या था। हमने पहले इसको 15 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया था। हाँ। उसके बाद हमारी मीटिंग, उसके बावजूद फिर अब हम मिले हैं। तो क्या है कि अभी धनखड़ साहब भी गए थे वहां से,
उनके हमने नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। कलकल साहब एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पे। कलकल जी, मुझे एक बात बताइए कि ये आपने जो कहा है बातचीत करने के लिए तैयार है, ये सही है? देखिए, अगर किसी ठोस एक्शन प्लान के साथ सरकार हमारे साथ सकारात्मक रूप से बात करना चाहती है, हाँ। तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हम नहीं मानेंगे कि भाई 31 मार्च तक वेट करो, कमेटियां जुटी हैं। अगर उन्होंने हमारे नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो वो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री साहब आरक्षण नहीं देंगे, इसका मतलब हमने तो इस तरह की बातें हमें नहीं उनकी पसंद। फिर स्पष्ट बात है, विधानसभा सत्र बुलाएं, हमारा जो है बिल पास करें और आगे बढ़े उसके लिए। ठीक है, सुदीप जी आप लाइन पे रहिए। भगत सिंह दलाल जाट नेता हमारे साथ फोन लाइन पे। भगत जी, ये आंदोलन जो सड़कों पर हो रहा है और दूसरी तरफ जाट समुदाय के ही कई लोग जो है ये मान कर चल रहे हैं कि 31 तक जो सरकार ने समय लिया है, आश्वासन मांग दे रही है सरकार, वो मान लेना चाहिए, तो ये विरोधाभास क्यों है? तो प्रधानमंत्री जी ने भी दिया था और अमित शाह जी ने भी दिया था। हाँ। लेकिन उस समय को इतना समय बीत गया है कि अब आश्वासन देने की कोई बात आती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने आश्वासन दिया है तो वो उसको पूरा करके दिखाएं। उसमें समय लेने की वाली बात क्या है? क्योंकि आरक्षण तो पहले मिल ही गया था। वो तो कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तारीख तय है। कमेटियां तो देखो इनको पहले गठित करनी चाहिए थी। आज की ये बात तो है नहीं, नई बात तो कोई है नहीं। ठीक है, तो मतलब ये आप जारी रखेंगे? आप नहीं, देखिए आंदोलन तो रहेगा। हाँ। वो अलग बात है कि अगर कहीं पे रुक भी जाता है तो आंदोलन तो के बिना तो आरक्षण मतलब मिलेगा। सड़क जाम, रेल जाम, ये सब चलता रहेगा अभी? नहीं, और क्या करें? अगर अपने मांग के समर्थन में अगर हम कोई बात कहते हैं, इनसे मिलते हैं, जब तो हमारी बात सुनते नहीं है कोई भी। ठीक है, ठीक है, माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोक रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। आप सब हमारे साथ बने रहिए। कटारिया साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए स्टूडियो में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि जाट आंदोलन की आग से उठी जो लपटें हैं वो अब सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडी फर्स्ट विश। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, Sonipat, Haryana. FIMS Hospital, nurturing life. The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call
एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है। पटरी से बेपटरी हुए हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। कटारिया साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा और ये सड़क और रेलवे ट्रैक जो जाम कर रखा है वो कब तक जाम रखेंगे? देखिए, अगर आज हमारे सीएम साहब अभी अनाउंस कर दें कि मैं डेट फिक्स कर दें और डेट बाउंड कर दें कि इस डेट तक हम आरक्षण दे देंगे, आज ही 1 घंटे के अंदर ही अंदर आरक्षण खत्म हो जाएगा। सब रोडों के ऊपर से हट जाएंगे, रेलवे ट्रैक खाली कर देंगे, और बशर्ते वो हमें पूरा आश्वासन दे कि मैं इस डेट को आपको आरक्षण दे दूंगा। ठीक है। भगत सिंह जी, मुझे एक बात बताइए कि जो सरकार ने आश्वासन दिया था उसके बाद कई लोग जो जाट आंदोलन में शामिल थे उनमें से कई गुट ऐसे थे जिन्होंने मान ली सरकार की बात और वो पीछे हट गए। ठीक है, हम इंतजार करेंगे 31 तारीख तक। सब लोग क्यों नहीं एक साथ हैं? भगत सिंह जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, बताइए। अगर सब लोग एक साथ सबसे मिलते, सरकार सबसे बात करती तो इतना बात नहीं आगे नहीं बढ़ती। अच्छा। कुछ लोगों को मिलने के बाद ही सरकार ने ये कह दिया कि हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं। हाँ। तो बाकियों को मंजूर नहीं था। हाँ। अब जो भी आप गुट कहें या संगठन कहें, हाँ। इन सबको लेके ही आगे बढ़ना होगा सरकार को। हाँ। क्योंकि सभी जब पीछे आप ये मानते हैं कि ईगो की लड़ाई है, कई लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं? ईगो नहीं है, लेकिन कुछ लोग थोड़े में मान जाते हैं, कुछ ज्यादा में मानते हैं। वैचारिक मतभेद है? वैचारिक मतभेद कुछ भी नहीं, सभी की मांग एक ही है कि सभी ये चाहते हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब पीछे कांग्रेस की जो सरकार थी केंद्र में, उन्होंने तो दे ही दिया था, और मौजूदा सरकार भी मानती है कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनको भी देने में अभी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, तो जितनी भी हरियाणा के अंदर पार्टियां हैं सभी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी तीनों ही मानती है। भगत सिंह जी, मुझे एक बात बताइए कि कहते तो सभी हैं, कांग्रेस ने किस वक्त पे दिया था, किस तरह के होमवर्क के साथ दिया था, वो आपको याद होगा, और शायद इसी वजह से आज ये लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ रही है आप लोगों को। हाँ, तो देखिए, उसका खामियाजा कांग्रेस भुगत चुकी है। हाँ। जाट अब इतना अनसमझ नहीं है कि अपनी अच्छाई और बुराई को ना समझ सके। हाँ। जिस तरीके से कांग्रेस ने दिया था आरक्षण, हाँ। और उसके बाद उसको ले लिया गया, तो जाट समझ चुका था कि ये जल्दबाजी में दिया हुआ आरक्षण है। ठीक है। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, मुझे एक बात बताइए कि ये चल क्या रहा है? मैं बार बार ये प्रश्न पूछता हूँ कि सरकार कहती है वो बातचीत के लिए तैयार है, सरकार कहती है कि वो हक पे है, कांग्रेस भी हक में है, नीलो भी कहती है वो भी हक में है, तो ये चल क्या रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए, सरकार की नाकामी है। सरकार को 1 साल पहले बता दिया गया था कि ये ऐसे होने जा रहा है, तारीखें रख दी थी, आंदोलन की तारीखें रख दी थी। सरकार ने इसको सीरियस नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, तो सारा कसूर सरकार का है। हाँ, ठीक है, आप लाइन पर रहिए। वीर कुमार यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, बीजेपी से हैं। वीर जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या सरकार का कसूर है या ये जबरदस्ती डंडे के बल पर लेने की कोशिश हो रही है? वास्तव में देखिए, अगर सही मायने में कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। पिछली सरकार में आप हैं सर। सरकार में आप सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए जी। जल्दबाजी में बगैर किसी मापदंड के, बगैर नॉर्म्स को अडॉप्ट किए हुए, बगैर कोई पूरी प्रक्रिया किए हुए, और केवल वोट की राजनीति के लिए चुनाव में लाभ लेने आपको 1.5 साल होने को सर, आपने क्या किया? अब देखिए, हमने क्या किया, पुनर्विचार याचिका में हमने तो चलो लड़ाई लड़ी। आप कहते हैं कि हमने ठीक पैरवी नहीं की, तो उसमें तो एडवोकेट तो अच्छा ठीक है, वक्त कम है इसलिए एक सवाल आपसे पूछ लूं मैं। आपकी सरकार ने ही मन बनाया था कि अगर आंदोलन होता है, अगर इस तरह से प्रदर्शन होता है और सरकारी संपत्ति को नुकसान होता है तो ये उन्हीं से वसूला जाएगा। रेलवे ट्रैक बंद है, कई ट्रेनें रद्द हो गई, बस नहीं चलने दिया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, इससे जो सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है कहाँ से भरपाई करवाएंगे, किससे करवाएंगे? शायद आपको ध्यान होगा, ये हमने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है।
कि जो भी आंदोलनकारी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं तो रिकवरी उनसे की जाए। तो आप ये करेंगे? सरकार की डायरेक्शन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। आप करेंगे? तो इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री ने यही कहा है, अपील की है कि आप 31 मार्च तक नहीं, अपील क्यों कर रहे हैं? नहीं, अपील देखिए लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। चलिए शुक्रिया सर, वक्त कम है, हालांकि मैं कई और सवाल पूछना चाहता था। कटारिया साहब संक्षेप में मुझे जवाब दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास, कब तक चलेगा आंदोलन? देखिए, हम अब जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर भेदभाव है, हमारी सारी जाट खापे सारी सोसाइटी, ये जो संघर्ष समितियां, ये सब एक मंच पर हैं और सारी एक साथ है। एक मंच पर है, बस दिखती अलग अलग है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सूबे में सुलगती इस आग के बीच आम आदमी पिस रहा है और सरकार जो है वो सवालों के घेरे में नजर आती है। सरकार के अंदर ही विरोधाभासी बयान आते रहते हैं और जाटों के अलग अलग संघर्ष समितियां या यूं कहें कि गुटों में भी भेदभाव नजर आया है, अलगाववाद नजर आया है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी परेशान है, ये तय है। फिलहाल इतना है, इजाजत दीजिए, नमस्कार।